Hello, good morning all of you. हेलो बच्चे, आवाज आ रहा है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग सर। कौन बच्चे? जी आर वेटिंग में सर। ओके, ओके। तो बच्चे, प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे जॉइंट वेंचर। क्या नाम हुआ आपका? साइल वाला। तो साइल वाला प्रीवियस क्लास में जॉइंट वेंचर पढ़ाए थे, क्या उसमें समझ में आया कि प्रैक्टिकल बनाई थी घर पर? अच्छा, आप लोग बच्चे बताइए, कोई बच्चे क्वेश्चन प्रैक्टिकल सॉल्व किए थे, जनरल एंट्री पढ़े थे उसको? तो डेट भी आ गया आप लोगों का एग्जाम का। देखिए तो बच्चे, यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं आप लोगों का, कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है, 3 से पहले आप इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन तो काफी दिया हुआ आपके मटेरियल में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिमन्यु बच्चे स्टडी मटेरियल निकालिए, और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, ए ऑफ अहमदाबाद। मटेरियल है आपके पास स्टडी मटेरियल? तो फिर कैसे हो पाएगा बताओ? देखिए क्या कर रहा है कि ए है जो अहमदाबाद एंड बी ऑफ बॉम्बे। समझ में आ रहा है कि ए जो है वो अहमदाबाद का है और बी जो है सो बॉम्बे का है। इंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर टू कंसाइन 100 bales of cotton to C of Ceylon to be sold by the latter on the joint risk of A and B। मतलब ए और बी जो है सो दोनों एक प्रकार का रिस्क ले रहा है। सामान किसको भेज रहा है? सी को। अब कर रहा है शेयरिंग इन प्रोपोर्शन, यानी ए का जो है वो 3/5 है और बी का कितना है? 2/5 है। यानी रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर कि ए और बी दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है? 3:2। ये पार्टनरशिप बिजनेस में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ज्वाइंट वेंचर जो होता है बच्चे, वो क्या होता है? एक प्रकार का पार्टनरशिप बिजनेस है। और पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग क्या करते हैं कि एक मतलब कॉमन पर्पस होता है। पार्टनर का क्या होता है? कॉमन पर्पस होता है। और कॉमन पर्पस यही है कि प्रॉफिट को क्या करना? अर्न करना। और जो भी प्रॉफिट होगा उसको क्या करना? डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो यहाँ तो समझ में आ गया। ए बी है जो 100 bales ऑफ कॉटन है जो सी को भेजता है ज्वाइंट रिस्क पर। किसका ज्वाइंट रिस्क? तो ए एंड बी का रेशियो कितना है? तो 3/5 और 2/5। अब करा ए सेंड 60 bales एट रुपीज कितना? 30,000 ईच। सेंड मतलब भेजना। ए कितना भेज रहा है? 60 बंडल
है ना, जिसका एक का कीमत कितना है 13,000, और पेइंग फ्राइट एंड अदर चार्जेस अमाउंटिंग रुपीज कितना 900। मतलब ये खर्च भी करता है, उसको भेजने के साथ ही साथ क्या करता है, क्योंकि वो कहता है कि ये सामान हम आपके पास में भेज रहे हैं और इस भेजने में जो भी खर्च होगा वो खर्च मैं उठाऊंगा। तो उसमें कितना है 900। फिर कर रहा है बी क्या सेंड कर, कितना कर रहा है तो 40। टोटल तो 100 तो था ही, 100 में से अगर ए 60 भेज रहा है तो बी कितना भेज रहा है 40, जिसका एक का कीमत कितना है 1250। मतलब हमको लग रहा है कि इसमें जो 13,000 दिया हुआ है ये गलत है, इसमें 1300 होना चाहिए। हाँ, वहां पर बच्चे आप लोग मिस प्रिंटिंग है, वहां पर आप 1300 कर दीजिए। जिन जिन बच्चों के पास में स्टडी मटेरियल है वो 13,000 के जगह 1300 कर दीजिए। ओके, यहां तक क्वेश्चन समझ में आया कि ए भेज रहा है 60 बंडल और बी भेज रहा है 40 बंडल। तो जो 60 बंडल भेज रहा है उसका एक बंडल का कीमत कितना है 1300, है ना, और ये जो 40 भेज रहा है इसका एक का कितना है 1250। साथ ही साथ करा पे फॉर फ्राइट एंड अदर चार्ज रुपीज कितना 800। मतलब ए ने 900 किया और बी ने कितना किया एक्सपेंसेस 800। ऑल द बिल्स आर सोल्ड बाय द कंसाइनी फॉर रुपीज कितना, और सभी मतलब बिल्स को कितना बेचा गया 1.5 लाख रुपया में। ओके, आउट ऑफ विच he deduct rupees 1600 for his expenses, और उसमें से 1600 रुपया जो खर्च किया उसको क्या कर दिया डिडक्ट कर दिया। एंड his commission at 3%, और उस पर कमीशन कितना लिया 3% लिया। he remit a bank draft for rupees 70,000 to A, क्योंकि ए ने सामान भेजा था तो उसको बैंक ड्राफ्ट है ना, कितना का बैंक ड्राफ्ट भेजा 70,000 को, और बैलेंस एंड द बैलेंस टू बी इन सेपरेट ड्राफ्ट। Give the necessary ledger account to record this transaction in the books of A and B। तो सबसे पहले यहां पर ये क्वेश्चन कर रहा है बच्चे, एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए तो पहले, उसके बाद ही समझ में आएगा। क्या मन्नू, यस सर। क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आया? जी सर। एक बार फिर से बच्चे अपने मन से अपने से पढ़िए तो देखिए तो समझ में आ रहा है। और कोई बच्चे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है समझने में, कोई भी बच्चे पूछिए। एक बार बनाने की कोशिश करो बच्चे सभी कोई, कि हम बोर्ड पर बना दें। देखो ये जस्ट लाइक आपको एंट्री पीछे बताया गया जनरल एंट्री पर डिपेंडेंट है। चलिए हम इसको समझाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कौन पार्टी है, दो पार्टी है। कौन कौन पार्टी है, ए एंड बी है। तो ए इन द बुक्स ऑफ ए और इन द बुक्स ऑफ क्या बी। तो बच्चे ए के बुक्स में बी का अकाउंट और बी के बुक्स में ए का अकाउंट। ओके, तो लेजर है ए के बुक्स में ज्वाइंट वेंचर अकाउंट विथ बी, यानी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट एक हम कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर तो समझना क्या है,
बेसिक क्वेश्चन में क्या है कि हाँ, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर आपको दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है। दोनों का रेशियो क्या है कि ए का कहता है 3:2, ये प्रॉफिट जो भी होगा उसमें लेगा, ठीक है। ये ए और बी दोनों मिलकर के सामान किसको भेज रहा है, सी को। अब चूंकि टोटल 100 बंडल था तो ए जो भेज रहा है वो 60 बंडल भेज रहा है, और इस 60 बंडल का प्राइस कितना करा ये 1300 ईच, और ये भेज रहा है कितना 40 बंडल, जिसका प्राइस कितना है 1250। उसके बाद एक्सपेंसेस के बारे में भी बता रहा है यहाँ पर कि एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा। तो इसमें फ्राइट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कितना फ्राइट एक्सपेंसेस इसमें है, ए का 900 और बी का कितना है 800। तो क्वेश्चन का समरी है। अच्छा, इसको बेचा कितना में, सेल कितना में आउट किया है 1.5 लाख, 1,50,000। तो इन द बुक्स ऑफ, देखो ए के बुक्स में किसका, बी का। एक तो ज्वाइंट वेंचर होगा, दूसरा क्या होगा, बी होगा ए के बुक्स में, और बी के बुक्स में क्या हो जाएगा ज्वाइंट वेंचर और ए। समझ में आ रहा है, ये करना है। तो ज्वाइंट वेंचर केसेस में क्या होता है, ये तो एक सीजनेबल बिजनेस है ना, कि चलो भाई अभी कुछ दिन के लिए होता है, एक एग्रीमेंट होता है, इस बिजनेस को हमको इस दिन तक क्या करना है, चलाना है। उसके बाद क्या करेगा ये, अपने ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्लोज हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें दो तरह से दो मेथड है इसका, एक अल्टरनेटिव भी है। तो पहले हम लोग जो मेन है उसको ये करेंगे, उसके बाद अल्टरनेटिव में चलेंगे। तो सबसे पहले इसका जो एंट्री होता है, जो सामान ए ने किसको भेजा, देखिए सबसे पहले तो दोनों में गुड्स अकाउंट। अब गुड्स अकाउंट चूंकि ज्वाइंट वेंचर अकाउंट दिया टू गुड्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए, फिर इन द बुक्स ऑफ बी में भी यही होगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट दिया टू गुड्स अकाउंट। तो जब हम ज्वाइंट वेंचर का लेजर बनाएंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, टू गुड्स अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि गुड्स गोस आउट, गुड्स उसके यहाँ से सेंड कर रहा है, मतलब जा रहा है, तो जाएगा तो क्रेडिट करेंगे और आएगा तो डेबिट करेंगे। अब चूंकि मान लो हम दोनों का बिजनेस है, तो हम दोनों उस सामान को बेचेंगे ना, किसी को बेचने के लिए भेजेंगे ना, तो यानी गुड्स हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, तो जाएगा तो क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। किस नाम से, टू गुड्स अकाउंट के नाम से। वही काम यहाँ पर किया है कि टू गुड्स अकाउंट कितना है 78,000। तो 78,000 कहां से आया, तो अभी देखो भी कितना, देखो यहाँ पर कितना है 60 बंडल था, और एक बंडल का कीमत कितना था 1300। तो जब 1300 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, वही 7800 दिया हुआ है। उसके बाद टू कैश अकाउंट, जब कोई भी को वेंचर, मतलब मान लो ए के बुक्स में बी और बी के बुक्स में ए, तो ए तो एक्सपेंसेस कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, कैश गोज ऑफ, उसके यहां से कैश क्या होगा, जाएगा। तो ये भी 900 आपको समझ में आ जाएगा। देखो जब तक बनाओगे नहीं तब तक नहीं होगा बच्चे, नहीं आएगा समझ में, ओके। अब इसको करने के लिए सबसे मेन है आपको वर्किंग नोट, नीचे में देखिए सही बच्चे, लीजिए तो इसको देखिए बनाइए, जहां प्रॉब्लम हो वहां पर पूछिए। सही बच्चे इसको बनाइए। दोनों के बुक्स में बनाइए लेजर, जर्नल इंट्री जनरली नहीं आता है, लेजर ही आपको पूछा जाएगा।
समझ में क्वेश्चन? एक वर्किंग नोट नीचे में है, उसको भी देखना है। बच्चे सभी चैप्टर को बढ़िया से उसको रिवीजन करो, ठीक है? खास करके जो कुछ कुछ जैसे बीआरएस हो गया, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सबको अच्छा से रिवीजन करोगे ना तो बढ़िया से हो पाएगा ये। एक बार कर लोगे, रिवीजन करोगे तो बढ़िया बेटर होगा। बनाने की कोशिश कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे आप लोगों को। सही बच्चे बना रहे हैं क्वेश्चन ना? हेलो, देखो यही इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, अगर मे भी आएगा तो। हमको तो लगता है ज्यादा थ्योरी ही पूछता है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं कि कभी अगर मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया लॉन्ग में, तो फिर तो अगर नहीं जानकारी देगा तो आप लोग बना पाओगे? बच्चे नहीं बना पाओगे। तो इसीलिए थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है सब बताए ही है। तो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कुछ दो चार बना लो आप लोग, ताकि वहां पर दिक्कत ना हो। जहां पर पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है साल वाला, तुरंत पूछो क्वेश्चन। आशीष, रोल नंबर 5। आशीष, आशीष राहुल, क्या अभिमन्यु? बच्चे सबको आवाज नहीं जा रहा है क्या?
हेलो, सविता, सविता, हाँ तो म्यूट पर रखें, तो जिसका जिसका नाम अनाउंस करते हैं बच्चे उसको हम अनम्यूट कर देते हैं, तभी हम बोलते हैं नाम, ऐसा नहीं है। अब देखो अभी हैंड रेज किया है। हेलो सर, आवाज जा रहा है मेरा? हाँ आ रहा है अभिमन्यु। वही पूछ रहे थे सर, आवाज ही नहीं जा रहा था मेरा, पता नहीं, अब बोले तो आपको सुने ही नहीं, आप फिर दूसरा नाम लेने लगे। क्या? आप दूसरा नाम लेने से लगे सर, हम आवाज दिए थे सर। नहीं, हमको गया लगा नहीं। क्या कि ऐसा है कि किसी बच्चे को आवाज नहीं जा रहा है क्या? नहीं, मेरे पास आ रहा है सर, मेरा नहीं जा रहा था, इसलिए अभी हैंड रेस करके पूछा, अनम्यूट करवाया सर। चलिए, सब ये आवाज समझ में आया क्वेश्चन ये? ओके, बना ली? हाँ तो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अभिमन्यु, यस सर। क्वेश्चन समझ में आया? पहले देखो, 50% इसको क्वेश्चन आप तभी बना सकते हो जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा बच्चे। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन तो आ गया सर। ओके, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। स्टडी मटेरियल है ना, पेज नंबर आपका 238 है, और दोनों मेथड से बनाया हुआ है। हम तो कहेंगे इस अल्टरनेटिव को छोड़ दीजिए, अल्टरनेटिव मत बनाइए। इसका इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन, ये जो समझाया है नीचे में वर्किंग नोट, बच्चे उसको भी देखना है कि टोटल सेल्स बाय सी के द्वारा सामान कितना बेचा गया? 1,50,000 में। उसमें से लेस हिज एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा? 1,600 रुपया, जो गिवन है। देखो क्वेश्चन में गिवन है 1,600 रुपया। उसके बाद उसको 3% कमीशन भी तो कर रहा है ना, तो 1.5 लाख रुपया में बेचे तो इसका 3% कितना होगा? 4,500। ओके, तो 4,500 में से 4,500 प्लस 1,600 टोटल कितना हो गया? 6,100। 6,100 माइनस कर देंगे 1,50,000 में से, तो पैसा कितना आना चाहिए? 1,43,900, 1,43,900। और इसमें से लेस अमाउंट सेंट टू ए, यानी ए को जो पैसा भेज दिया, नहीं लिखा हुआ है नीचे में बैलेंस वाला, तो ए को भेजा है कितना? 70,000। 70,000। तो बैलेंस कितना बच जाएगा? 73,900। तो आप देखोगे कि ये क्रेडिट साइड में जो कैश रिसीव किया है सी से, तो 70,000 है, और बी से कितना रिसीव किया? 73,900। बाकी सब तो गिवन है आपका। और हाँ, लास्ट में जब इतना आप कर दोगे, तो ये जो आपका जो डिफरेंस है प्रॉफिट है, जो बी प्रॉफिट लिखा हुआ है, देखो तो ये क्रेडिट में से डेबिट को घटाओगे, बैलेंस आएगा, उसको 3/5 और 2/5 करोगे। 3/5 और, तो जो 3/5 होगा बच्चे, वो तो उसका पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा, और जो 2/5 है वो किसका है? बी का है ना, तो बी अकाउंट में दे देंगे, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देंगे। और इसी तरह से जो बी डेबिट है, तो बी के अकाउंट में वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। चलो जल्दी 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 बनाओ। खुद से बनाने की कोशिश कीजिए बच्चे, निश्चित रूप से ज्यादा समझ में आएगा। और कुछ
कुछ प्रैक्टिकल हम भी भेजे हैं, भेजे आपको लोगों को ग्रुप में कि नहीं भेजे हैं? कुछ थ्योरी का भेजे थे आप लोगों को में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ज्वाइंट वेंचर का है। क्वेश्चन नहीं हो तो बताइएगा मुझे। कहाँ था इतना देर से तुम जी? निकलो बाहर, निकलो सब निकलो। एग्जाम का टाइम है।
क्वेश्चन बना लो ना, बुक बुक से ही लो, बुक से बनाओ लो, फोटो खींच लो, तो बनाओ बैठ करके। तो मटेरियल मटेरियल क्यों नहीं लेकर के आते बच्चे? हाँ 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 हाँ। ऐसे तो वो डिजिट बहुत ज्यादा ना हो जाएगा। अब मान लो लागत उतना है और सेलिंग प्राइस आपका कम हो जाएगा, 1.5 लाख है, नहीं समझी बात? हमको उसको दोनों को साथ लेकर के चलना है, कॉस्ट का और सेलिंग प्राइस का। तो इसीलिए हम अपने तरफ से आपको मिस प्रिंटिंग था तो आपको बताए ना कि उसमें 1300 ले लीजिए, उसमें 1250 ले लीजिए, आपका हो जाएगा। बताओ एग्जाम का टाइम है, कहाँ से भी अच्छा से मेहनत करेगा, ज्यादा मेहनत कर, मतलब ये करेगा। एक कोई जानती हो सबसे ज्यादा करना क्या, जो फंडामेंटल का कोई, ये जो आप लोग का मटेरियल है, ठीक है। और बच्चे आप लोग भी ध्यान से सुनना इस चीज को, एग्जाम का टाइम आ गया है और डेट शीट भी तो आ गया है ना। तो आप इस चीज को ध्यान से थोड़ा देखना कि जो आपको फंडामेंटल में जितना भी पढ़ाए हैं, जैसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, उसमें से भी क्वेश्चन देता है। और उसके बाद आपका जो अभी 4-5 चैप्टर आपको सेल वाला बताए हैं, उस पर भी फोकस करना है। इधर से आपको एक क्वेश्चन जरूर रहेगा ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट से, इसमें भी थोड़ा थ्योरी और प्रैक्टिकल बढ़िया से इसको स्टडी, जो नोट्स भेजे हैं उसी को स्टडी कीजिएगा बढ़िया से, निश्चित रूप से अच्छा नंबर आएगा। क्या बच्चे बताइए, सभी कोई क्वेश्चन बन गया? कोई ऐसा डिजिट जो किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा हो, कोई अमाउंट बताइए बच्चे। अभिमन्यु, लास्ट में कोई नहीं बोलता था, अभिमन्यु का हमको याद आता है। सैफ इकबाल आप ही है, ओके। दिव्या, दिव्या दिव्या कुमारी,
कश्यप उपाध्याय है ना। हाँ, एक देखो होता क्या है कि टोटल जब क्रेडिट में से डेबिट आप माइनस करोगे बच्चे ज्वाइंट वेंचर वाला में, जैसे इन द बुक्स ऑफ ए है तो ए में ज्वाइंट वेंचर बनाए हैं ना सबसे पहला लेजर, तो उस ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में क्रेडिट में से क्या करेंगे डेबिट वाले को माइनस कर देंगे, तो जो मिसिंग फिगर आएगा वो क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, और उस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जैसे ए और बी का रेशियो क्या, देखो यहाँ पर कितना रेशियो आया था 3:2 ना, तो 3:2 का इसका मतलब ये हुआ कि इन द बुक्स ऑफ ए है, ए में तो ए अपना नाम लिखेगा नहीं, ए में ए अपना नाम लिखेगा नहीं लिखेगा, वही तो ज्वाइंट वेंचर बनाया है, जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट इंडिकेट करता है वो तो ए ही का है, उस ज्वाइंट वेंचर में क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किसका शेयर ए का शेयर, और ए में तो बी लिखेंगे, तो बी लिख करके अब ब्रैकेट में क्या कर देना है प्रॉफिट कर देना है। तो जो 1,50,000 वहां पर बताया गया था, जो 1,50,000 बेचा जिसमें से ए इतना और बी बैलेंस, तो दोनों अमाउंट है ना 73,000 देखो कुछ है 900, और ऊपर में एक अमाउंट और है कितना था 78,000, 78 नहीं होगा, अरे क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट में कितना है एक कैश में जो लिखा हुआ है, अरे ये नहीं देखो ये 70,000 है ना, 70,000 प्लस 73,900 है, दोनों को ऐड करके इसमें से क्या करेंगे डेबिट वाले को माइनस कर दो, तो ये जोड़ी में देखो कौन कौन माइनस करोगे, तो 78,000, 900, 50,000 और 800, ये 4 डिजिट को माइनस कर देंगे, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा, डिफरेंस कितना होगा 8 5 13, यानी 13 1 14, 14,000 5 11 14,200 आएगा। करो तो देखो तो 14,200 इंटू 3/5 करो तो 14,200 इंटू 3/5, $14,200 इंटू 3/5 कितना आया 8520 आ रहा है, करेक्ट, हाँ ठीक है अभिमन्यु, तो यही 8520 किस में जाएगा, अब समझ में आया कि 8520 कहां से आया है, हाँ 3/5 और क्या कर देना है 2/5 कर देना है, और फिर देखोगे कि ज्वाइंट वेंचर में जो डेबिट है बी, तो जब बी का बनाएंगे तो बी में क्या हो जाएगा वो अपोजिट इनवर्स, इसका डेबिट उसका क्रेडिट, उसका क्रेडिट इसका डेबिट, और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको कैरी डाउन कर देना है, सीडी कर देना है। तो यही बच्चे आप लोगों को बना के लाना है, नेक्स्ट क्लास में कम से कम आप लोग लिख लो इसको, नेक्स्ट क्लास में आपको कम से कम आप लोग को बच्चे बनाना है 5 नंबर तक SW है, सभी बच्चे 5 नंबर तक बना करके इसको रखोगे, साथ ही साथ रिवीजन करोगे सभी बच्चे। एनी मोर क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है, नहीं ये अभी जो होने वाला है मार्किंग कैसे हो, जैसे लिखिएगा आपको मार्क मिलेगा,
अच्छा मार्क्स दिया। देखिए कम टू द पॉइंट्स लिखना है, इसमें कोई ये नहीं करना है, और खास करके वर्किंग नोट पर विशेष ध्यान देना है। वर्किंग नोट जितना क्लियर रहेगा बच्चे, मार्क्स आपको उतना ही अच्छा है, ये पर ध्यान रखना है। ओके बच्चे, एनी मोर क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? बच्चे किसी को क्वेश्चन पूछना है? इसको HW में 5 नंबर तक बच्चे आप लोग बनाओगे, ठीक है?
यस अभिमन्यु बोलिए। सर ये बी का प्रॉफिट 5,680 रुपया है, वो कैसे आया? 2/5 ओके, किसका किए? 14,200 ओके सर। क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देना है बच्चे, और जो आएगा उसी को 3:2 में डिवाइड कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।